नमस्कार, मेरा नाम दिव्या मित्तल है। मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, पर आज मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मेरी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं। मैंने अपने जीवन में अपने अनुभवों से कुछ चीज़ें सीखी हैं जिनको मैं अपने बच्चियों के पालन पोषण में सिद्धांतों के रूप में उतारने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं वही सिद्धांत आपके साथ साझा करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे लगें और आपको इनसे कुछ फायदा हो। अपने बच्चे को बताइए कि वो कुछ भी कर सकता है। उसको इतनी बार बताइए कि उसके मन में ये विश्वास हो जाए कि वो वाकई में कुछ भी कर सकता है। और ये आत्मविश्वास उसके तब काम आएगा जब किसी और को उस पर भरोसा नहीं होगा, परंतु उसे याद आएगा कि उसकी माँ, उसके पिताजी उसे कहा करते थे वो कुछ भी कर सकता है। और आप देखेंगे कि वो ऐसी चीजें कर दिखाएगा जो आपने भी नहीं सोची होंगी। जब आपका बच्चा गिरे तो भागिए मत उसे उठाने के लिए, उसे खुद उठने दीजिए, क्योंकि जिंदगी की राह में चलते हुए, दौड़ते हुए वो गिरेगा और जरूर गिरेगा। उस वक्त उसे सहारे की नहीं, आपके साथ की जरूरत होगी, आपके साथ होने के आभास की जरूरत होगी। उसे ये लगना चाहिए कि उसके पैरों में इतनी शक्ति है कि वो खुद उठ सकता है। पैरों से ज्यादा उसके मन में इतनी शक्ति है कि वो खुद उठ सकता है। हाँ, उसे लगना चाहिए कि कभी ऐसा मोड़ आएगा कि मुझे चोट लग जाएगी तो मेरे माता पिता हमेशा रहेंगे मेरे साथ, मेरा ध्यान रखने के लिए। अपने बच्चे को बहुत सारी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराएं। वो सारी चीजें नहीं जीतेगा या शायद कुछ भी ना जीते, पर उसके मन में से हार का डर निकल जाएगा। जीतने के लिए सबसे बड़ी अड़चन हार नहीं होती, हार का डर होता है। और जब आपका बच्चा उस हार की आंखों में आंखें डाल के उस डर को जीत लेगा तो जिंदगी के मैदान में वो बाजी मार ही जाएगा। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे बच्चे के लिए जोखिम भरी हो सकती हैं, थोड़ा जोखिम, जैसे कि खेलना, पेड़ पे चढ़ना या फिर स्केटिंग करना। आपको उसे वो सब चीजें करने देनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि बेटा देख, तू कर, परंतु तू अपनी चोट के लिए खुद जिम्मेदार होगा। तब आप देखेंगे कि वो इतनी जिम्मेदारी के साथ वो काम करेगा और उसे जिंदगी में जोखिम उठाना आएगा, जो कि उसके जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आपकी कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन आज आपके बच्चे के पास इतने सारे मौके हैं जो आपके पास शायद जीवन में कभी नहीं थे। पहले के जमाने में माँ बाप केवल इतना चाहते थे कि हमारे बच्चे की एक नौकरी लग जाए, और बहुत अच्छा होगा अगर एक सरकारी नौकरी लग जाए। अपनी इस मानसिकता को अपने बच्चे पे न डालें। उसके लिए तो पूरा अंतरिक्ष है उड़ने के लिए। अगर आज वो मूवीज बनाना चाहता है तो यूट्यूब पे डाल के वो एक हिट मूवी बनाने वाला बन सकता है। अगर वो अपना खुद का धंधा करना चाहता है तो दुनिया में बहुत बड़ा धंधा कर सकता है। जो भी वो करना चाहता है, जो भी वो सपने देखना चाहता है, आप उसे देखने दें। अपने डर को, आपने जीवन में जो अभाव देखा है, उस अभाव को अपने बच्चे की बेड़ियां न बनने दें। उसे बोले बेटा तू जा उड़, और तू उड़ेगा, और इस विश्वास के साथ वो निश्चित उड़ेगा। आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें बताते होंगे, पर एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन वो आप देख रहा है कि आप उसके सामने झूठ बोल रहे हैं। आप उसे बताते हैं कि बेटा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन वो देख रहा है कि उसी के घर में बड़ों का अनादर हो रहा है। जब वो ये देखता है तो उसके मन में आपके प्रति जो सम्मान है वो कम हो जाता है। और जब सम्मान कम होता है ना, तो आपको तो जो पीड़ा होगी वो होगी, मगर सबसे ज्यादा पीड़ा उस बच्चे को होती है, क्योंकि वो अपने माता पिता में भगवान का रूप देखता है। आपकी कमियां आपके लिए ठीक होंगी, परंतु आपके बच्चे के लिए उनको बर्दाश्त करना बहुत बहुत कठिन होता है। तो जो आप उसे बताएं उसको पहले स्वयं करें, उसके लिए एक आदर्श बने। हमारा एक दायित्व ये भी होता है कि हम बच्चों को गलत और सही में फर्क बताएं। उसे बताएं कि सही चीज क्या है, सही रास्ता क्या है। ये भी हमारी एक बहुत बहुत जरूरी जिम्मेदारी है। उसके लिए यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है या कुछ गलत कर रहा है, तो उसे सख्ती से बोले या फिर डांटे भी, क्योंकि ये भी आपके दायित्वों में से है। प्यार तो हमेशा रहना चाहिए, परंतु सख्ती भी कभी कभी बहुत जरूरी हो जाती है। हमेशा उस पर भरोसा करें, कभी उसके अंदर निराश ना हो, क्योंकि यदि वो आपकी आंखों में अपने लिए निराशा देखेगा
तो वो अपने लिए आशावान कैसे हो सकता है? वो अपनी नजरों में असफल हो जाएगा यदि वो आपकी नजरों में देखेगा कि वो असफल है। तो वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, आप हमेशा भरोसा रखें कि वो कुछ अच्छा ही करेगा, अपने जीवन में कुछ कर दिखाएगा और आपका नाम रोशन करेगा। उसे बहुत सारे अनुभव दें। अनुभव देने का अर्थ ये नहीं होता कि हम उसे नए नए देशों में घुमाएं, यदि वो संभव है तो जरूर कराएं, परंतु अपने साथ के बाजार में लेके जाएं, पूजा के लिए अपने पूजा के स्थल पे लेके जाएं, यदि आप दान करते हैं तो दान की जगह पे लेके जाएं। इससे उसके मन और मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ेगा, उसका दिल और दिमाग खुलेगा। ये हमारी दुनिया बहुत विचित्र है, इसमें बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और बच्चे तो क्योंकि इतने मासूम होते हैं कि उन सब चीजों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तब वो आपसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछेगा और कई प्रश्न बहुत कठिन होंगे, परंतु सच्चे मन से उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न से अगली बात मैं कहूंगी कि उसकी बात को पहले ध्यान से सुनें। उत्तर देने की जल्दी में न रहें, उसे मूर्ख न समझें कि वो जो बोल रहा है उसे कुछ समझ नहीं है। जब आप पहले उसकी बात ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उसकी बातों को समावेश करते हुए उसको बताएंगे तो वो आपकी बात समझेगा। और जो आपको लगता है, शायद लगता होगा कभी कभी कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, आप देखेंगे कि ये शिकायत फिर आपको कभी नहीं आएगी। क्योंकि जब बच्चे को लगेगा कि मेरी माता या मेरे पिता मेरी बात इतने ध्यान से सुनते हैं, उनके लिए उसकी कही हुई बातों का बहुत महत्व है, तो निश्चित तौर पे उसके लिए भी आपकी बातों का उतना ही या उससे बहुत अधिक महत्व रहेगा। अपने बच्चे की तुलना किसी से ना करें, दुनिया में किसी से ना करें, और खास तौर पे यदि आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं या आपके परिवार में और बच्चे हैं, उनसे कभी तुलना ना करें। क्योंकि यदि वो आपकी नजरों में अच्छा हुआ, यानी तुलना में ऊपर आया, तो उसको ऐसा लगने लगेगा कि जरूर मुझ में कुछ खास है जो मेरी माँ या मेरे पिता मुझे मेरे भाई या बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो इस दुनिया की कठिनाइयों के लिए और कड़वाहट के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। वो सोचेगा मैं कुछ खास था, मेरी माँ तो मुझे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन दुनिया की नजरों में तो मैं आम हूं, ऐसा कैसे हो गया? वो नहीं झेल पाएगा। और यदि आप उस बच्चे को कम प्यार कर रहे हैं क्योंकि आपकी नजरों में शायद वो उतना काबिल नहीं है, तो वो जीवन भर अपने आप को सिद्ध करने में, लोगों से अपनी प्रशंसा सुनने में अपना जीवन व्यतीत कर देगा। ऐसे में यदि उसे कोई गलत काम करना पड़ेगा जिससे कि लोग उसे पसंद करें, तो शायद वो कर बैठे। शायद उसे लगने लगे कि उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से उसे अपने भाई या बहन से कम प्यार मिला या कम प्रशंसा मिली या तुलनात्मक रूप से उसे कम समझा गया। और ऐसे में उसके भोले मन पे ऐसी छाप छूट जाएगी कि वो जीवन भर उसकी भरपाई करने की कोशिश करता रहेगा। सबसे ज्यादा जरूरी मैं बात आपको बताती हूँ, हम सभी को एक सुरक्षित जगह की आवश्यकता होती है, जहां पे जाके हमें किसी चीज से डर ना लगे, हम बहुत सुरक्षित महसूस करें। आपको अपने बच्चे के लिए वो सुरक्षित जगह बनना है, जहां पे प्यार पाने के लिए उसे कुछ करना ना पड़े, उसे कुछ बनना ना पड़े। उसे पता है कि चाहे दुनिया कैसी भी हो, चाहे उसे सफलता मिले या असफलता मिले, चाहे उसे दुख मिले या सुख मिले, यदि वो अपनी माँ के आंचल में चला जाएगा या अपने पिता के साये में चला जाएगा, तो फिर वो सुरक्षित है। वो इतना सुरक्षित है कि फिर वो अपनी सारी शक्तियों को दोबारा संजो के, गिरने के बाद उठ के फिर आगे बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा और आपका नाम रोशन करेगा और अपने हर सुख और दुख में आपको याद करेगा और आपको श्रेय देगा कि मेरे जीवन को बनाने में मेरे माता और पिता का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। मैं जानती हूं कि जब हम माता पिता बनते हैं तो हमारे बहुत सारे संघर्ष होते हैं। आप सोचेंगे ये बातें बहुत अच्छी हैं, परंतु मेरा संघर्ष ये है कि मेरा बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा, मेरा बच्चा पढ़ाई के समय पढ़ नहीं रहा, मेरा बच्चा गलत संगत में पड़ गया। मैं इन सब बातों को अपने आचरण में कैसे समावेशित करूं? मगर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इन बातों को आचरण से पहले अपने मन में समावेशित करिए। जब ये बातें आपके मन में होंगी तो आपके आचरण में अपने आप आ जाएंगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें ऐसे सत्य हैं जो आपके दादाजी के समय में भी उतने ही जरूरी थे जितना आपके परपोतों के समय में होंगे। केवल इनको आप यदि अपने मन में बसा लेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये आपके आचरण में अपने आप आ जाएंगे।